ये कहानी यूएस के मशहूर जिमनास्ट डैन मिलमैन के जीवन पर बेस्ड मूवी है। ये मूवी ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। एक रात जब डैन मिलमैन सो रहे होते हैं, तब उन्हें सपना आता है कि वो एक बड़े से स्टेडियम के अंदर ट्रैम्पोलिन परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रैम्पोलिन परफॉर्म करने के बाद जब वो जमीन पर जंप करते हैं, तो अचानक से उनका जो पैर है वो कांच के टुकड़ों की तरह टूट जाता है। ये देखकर स्टेडियम में बैठे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम वहाँ देखते हैं कि एक आदमी जिसने दो अलग अलग कलर के जूते पहने होते हैं, वो उन पैर के टुकड़ों को बड़े ही शांति से बटोर रहा होता है। डैन मिलमैन घबराकर जाग जाते हैं, उनकी नींद टूट जाती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो अपना मन बहलाने के लिए वॉक पर चले जाते हैं। कुछ दूर जाते ही वो गैस स्टेशन पहुंचते हैं। गैस स्टेशन के बाजू में एक ग्रोसरी स्टोर होता है, वो वहां से कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं। तभी हम वहां देखते हैं कि वहां वही आदमी आता है जिसने दो अलग अलग कलर के जूते पहने होते हैं। तब डैन उस आदमी से पूछता है कि तुमने दो अलग अलग कलर के जूते पहने हैं। तब वो बूढ़ा आदमी डैन को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इसमें से एक जूता नया है और दूसरा जूता पुराना है। अपना सामान लेकर उस स्टोर से बाहर आता है। तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी भी डैन के साथ ग्रोसरी स्टोर से बाहर आता है और वहां पर एक कुर्सी होती है जिस पर वो बैठ जाता है। जब डैन पीछे मुड़कर देखता है, तब वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी उस ग्रोसरी स्टोर की छत पर है। डैन हैरान हो जाता है क्योंकि वो भी एक ट्रैम्पोलिनिस्ट था और इतनी जल्दी बिना किसी स्टेयरकेस के ग्रोसरी स्टोर के छत पर पहुंचना इम्पॉसिबल है। डैन उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी छत पर कैसे चढ़ा, पर वो आदमी बिना कुछ कहे उसे देख रहा होता है। उसके बाद डैन अपने कॉलेज में ट्रैम्पोलिन की प्रैक्टिस कर रहा था, जहां वो डबल फ्लिप की जगह ट्रिपल फ्लिप की प्रैक्टिस कर रहा होता है। ट्रिपल फ्लिप काफी ज्यादा खतरनाक होता है और आज से पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया था, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है और नीचे गिर जाता है और ये उसके कोच को सही नहीं लगता है। डैन का कोच उसे समझाते हुए उसे कहता है कि तुम एक बेहतरीन एथलीट हो, पर जो तुम ट्रिपल फ्लिप करना चाहते हो वो काफी ज्यादा खतरनाक स्टंट है, जिसमें बहुत मेहनत, मल्टीपल रिपीटेशन लगेगा और ये पॉसिबल नहीं है और जरा सी चूक से तुम्हें लाइफ टाइम इंजरी हो सकती है। डैन को लगता है कि ट्रिपल फ्लिप करने के लिए उसे और मेहनत की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो बूढ़े आदमी के पास जाता है जो उसे पिछली रात ग्रोसरी स्टोर में मिला था और उससे पूछता है कि तुम सिर्फ एक सेकंड में उस 12 फीट ऊंची दीवार के ऊपर कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं एक जिमनास्ट हूँ और ये पॉसिबल नहीं है। वो बूढ़ा आदमी डैन को जवाब देते हुए कहता है कि एशियन स्पार्टन्स जो थे वो भी जिमनास्ट थे। वो बूढ़ा आदमी डैन को जवाब देते हुए कहता है कि एशियन स्पार्टन्स जो थे वो भी जिमनास्ट थे और वो ऐसी बहुत सी चीजें करते थे जो कि तुम नहीं जानते। और वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि ये समझने के लिए तुम अभी काफी छोटे हो। लेकिन डैन को अपने आप पर काफी घमंड था और वो बूढ़े आदमी को कहता है कि मुझे हर चीज की नॉलेज है, तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो। तो वो बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या तुम खुश हो। डैन को ये सवाल बेतुका का लगता है और वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मेरे फादर रिच है, मेरी पढ़ाई में अच्छी रैंक आती है, मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं दिखने में भी काफी अच्छा हूँ और लड़कियां मुझे काफी ज्यादा पसंद करती हैं, मेरे पास सब कुछ है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम रात को सो क्यों नहीं पाते हो, क्योंकि कल रात 3 बजे भी तुम यहाँ आए थे और आज रात भी 3 बजे तुम यहाँ आए हो। डैन उसकी फिलोसॉफी से भरी बातों को सुनकर उसे सोक्रेटिस बुलाने लगता है। वो बूढ़ा आदमी उसे पूछता है कि तुम अगर जिमनास्ट ना होते तो क्या होते। ये बात सुनकर डैन चुप हो जाता है और काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसने जिमनास्ट के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं था और ये बात उसे अंदर तक हिला देती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर डैन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाता है, लेट नाइट तक पार्टी करना, शराब पीना, लड़कीबाजी करना। और एक रात जब डैन एक लड़की के साथ सोया होता है, तभी वहाँ कुछ देर के लिए सोक्रेटिस उसके सामने आ जाता है। ये इशारा था कि डैन अपनी आदतें सुधार ले। फिर उसके बाद डैन सोक्रेटिस के पास जाता है, उन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है और उसके बाद जॉय नाम की लड़की वहाँ खाना लेकर आती है। डैन अपना खाना जल्दी जल्दी मुंह में ठूसने लगता है। सोक्रेटिस उसे टोकते हुए कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से एंजॉय करके खाना चाहिए, पर डैन एक इगोस्टिक नेचर का आदमी होता है। वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि अगर उसे ट्रेनिंग लेनी है
हैं तो नो फिजिकल रिलेशनशिप, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स, नो पार्टी, नो टीवी। पर डैन को अपने ट्रेनिंग पर काफी घमंड होता है। तब सोक्रेटिस उसे 5 मिनट के लिए स्क्वाट पोजीशन में खड़े होने के लिए कहता है। डैन स्क्वाट पोजीशन में खड़ा तो हो जाता है पर वो ज्यादा देर वहां टिक नहीं पाता है और टेबल से नीचे गिर जाता है। यहाँ डैन का घमंड टूटता है और वो अपनी बेइज्जती होने पर वहां से जाने लगता है। तभी वहां सोक्रेटिस उसे कहता है कि हम अपना घमंड टूटने पर ऐसी चीजें सीखते हैं जो हम अपने अहंकार के साथ नहीं सीख सकते हैं। सेल्फ एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखाती है अगर हम सीखना चाहें तो। और वो डैन को एक वॉरियर की तरह ट्रेन करने के लिए मान जाता है। अगले दिन डैन जब अपने कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए जाता है तब वो देखता है कि उसका दोस्त काइल का हाथ टूट चुका है। उसका कोच काफी परेशान होता है और काइल पामेल हॉर्स जिम्नास्ट का बेस्ट एथलीट होता है और अब तो वो ओलंपिक में भी क्वालिफाई नहीं कर सकता है। रात को जब डैन सोक्रेटिस के पास जाता है तब वो सोक्रेटिस एक कार में कुछ काम कर रहा होता है और सोक्रेटिस उससे रिंच मांगता है और डैन रिंच उसकी ओर फेंकता है पर बिना देखे सोक्रेटिस उस रिंच को कैच कर लेता है। डैन एक बार फिर उस रिंच को उसकी ओर फेंकता है पर वो बूढ़ा आदमी फिर से उस रिंच को कैच कर लेता है। डैन पूछता है कि ये तुमने कैसे किया। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि हमारे दिमाग में हमारे लक्ष्य के सिवा ऐसे बहुत से विचार होते हैं। अगर हम अपने दिमाग को शांत रखें तो हम ऐसी बहुत सी चीजें कर सकते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। सोक्रेटिस उसे एक पंच मारता है और उसे उकसाता है और उसे पंच मारने के लिए कहता है। पहले तो डैन कुछ भी नहीं करता है पर जब डैन उसे गुस्से में पंच मारता है तब सोक्रेटिस उसे बड़ी ही आसानी से नीचे गिरा देता है और वो डैन से कहता है कि तुम्हारे लक्ष्य के सिवा जो भी तुम्हारे दिमाग में है वो सब बेकार है और उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल दो और उसे कल सुबह ब्रिज के पास बुलाता है। अगले दिन डैन जब ब्रिज के पास जाता है तब सोक्रेटिस उसे पानी में ढकेल देता है। जब डैन पानी से बाहर आता है तब वो सोक्रेटिस के ऊपर चिल्लाने लगता है। तब सोक्रेटिस उसे कहता है कि जब तुम पानी में गिर रहे थे तब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था। अब तुम्हारे दिमाग में वापस से बेकार के विचार भर चुके हैं। और सोक्रेटिस उसके दिमाग को कंट्रोल करके वो सारे विचारों को देखने लगता है जो डैन के दिमाग में चल रहे होते हैं। कोच काइली के इंजर्ड होने के बाद सभी खिलाड़ियों का पामेल हॉर्स जिम्नास्ट के लिए टेस्ट ले रहा होता है। इसी बीच डैन वहां सोक्रेटिस के बताए तरीके से अपने आप को पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करके ट्रेम्पोलिन परफॉर्म करता है और वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है जो कि काइली से भी बेहतर होती है, जिसे देखकर कोच के साथ साथ सभी लोग वहां हैरान हो जाते हैं। उसके बाद डैन सोक्रेटिस से उस रात मिलता है और उसे अपनी सारी बात बताता है। डैन काफी खुश होता है और उसे अपनी परफॉर्मेंस पर नाज होता है पर इससे सोक्रेटिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोक्रेटिस उसे बताता है कि तुम अभी भी पास्ट में जी रहे हो, इसका मतलब तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है और उसे आज रात जाने के लिए कहता है। फिर जब अगले दिन ट्रेनिंग की बारी आती है तो डैन अगली रात सोक्रेटिस के पास जाता है और सोक्रेटिस उससे वो करवाता है जो डैन ने पहले कभी नहीं किया है। उससे झाड़ू मरवाता है, उससे गाड़ियों में पेट्रोल भरवाता है, उससे टॉयलेट साफ करवाता है और ये सोक्रेटिस डैन से ये रोज रोज करवाता है। और इसके साथ साथ डैन की गेम अच्छी होने की जगह खराब होती जा रही थी। वो अपने कोच से काफी डांट सुनता है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा नाराज होता है। अब डैन सोक्रेटिस के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो उसे किस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है। टॉयलेट साफ करके, गाड़ी में पेट्रोल भर के वो किस तरह का वॉरियर बन पाएगा। और डैन वहाँ सोक्रेटिस को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। पर डैन को पता नहीं था कि सोक्रेटिस उसे डिसिप्लिन और हम्बल होना सिखा रहा था। पर ये डैन को बात समझ नहीं आती है और वो अपनी पुरानी लाइफस्टाइल अपना लेता है। एक दिन जब डैन तेजी से अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा होता है तब उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो उछल कर कुछ दूरी पर जाकर गिरता है और कांच के टुकड़े उसी तरह टूट कर बिखर जाते हैं जैसे उसके सपने में हुआ था। और जब डैन की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर उसे कहता है कि इस एक्सीडेंट में तुम्हारी टांग टूट गई है जिसमें कुल 17 फ्रैक्चर्स आए हैं, जिसकी वजह से हमें तुम्हारी टांग में स्टील की रॉड डालनी पड़ी। अब डैन काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद डैन जॉय से कॉलेज के कैंपस में मिलता है। जॉय डैन के लिए काफी बुरा फील कर रही होती है क्योंकि डैन का ओलंपिक में जाने का सपना भी टूट चुका था और जॉय और डैन एक दूसरे को काफी पसंद भी करते थे। और इसके बाद डैन अपने कोच से मिलता है और उसे बताता है कि 8 महीने बाद जो फाइनल राउंड होने वाला है वो उसमें परफॉर्म करेगा। ये बात सुनकर उसका कोच काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पैरों में स्टील की रॉड डली हुई है। उसके बाद डैन सोक्रेटिस के पास जाता है और अपनी बातें बताता है, उससे मदद मांगता है। सोक्रेटिस उसे एक कार दिखाता है और उसके ऊपर उसे बिठा देता है और सोक्रेटिस उसे कहता है कि उसे अपना जवाब खुद से ढूंढना होगा। इस दौरान डैन को जितने भी आंसर आते हैं वो ओल्ड मैन को आकर बताता है पर सोक्रेटिस को उनमें से कोई भी जवाब सही नहीं लगता है।
ऐसा डैन पूरी रात करता है। जो जवाब आता है वो सोक्रेटिस को आकर बताता है, पर उसके कोई भी जवाब से सोक्रेटिस सेटिस्फाई नहीं होता है। फिर डैन वहाँ कार के ऊपर बैठा होता है, तभी वहाँ एक कपल को देखता है जो कि काफी खुश होते हैं। और इसके बाद डैन सोक्रेटिस से मिलता है और उसे कहता है कि हमारी जिंदगी का हर पल खास है और हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए और हमें हर पल खुशी के साथ जीना चाहिए। उसका ये जवाब सुनकर सोक्रेटिस खुश होता है। इसके बाद डैन अपने बुरे बिहेवियर के लिए अपने दोस्तों से भी माफी मांगता है। एक दिन डैन और सोक्रेटिस साथ बैठे होते हैं, तब सोक्रेटिस उसे उसके जिम्नास्ट के ट्रेनिंग के लिए पूछता है। तब डैन उसे कहता है कि मेरे पैरों में रॉड डली हुई है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तब सोक्रेटिस उसे एक योद्धा की तरह सोचने के लिए कहता है और उसे प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए कहता है। और डैन इस बात पर ध्यान देते हुए अपनी प्रैक्टिस पूरी शिद्दत के साथ शुरू कर देता है। एक दिन डैन अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अपने कॉलेज जाता है और ये देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि डैन के पैरों में स्टील की रॉड डली होती है। तभी उसका कोच आता है और उसे बताता है कि उसका नाम फाइनल क्वालिफायर राउंड के लिए खारिज कर दिया गया है क्योंकि ओलंपिक कम्युनिटी ने उसकी इंजरी के बारे में उसके डॉक्टर से पूछा, जहां उन्हें सब कुछ पता चल गया। वो ये सारी बातें सोक्रेटिस को बताता है। तब सोक्रेटिस उसे प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए और प्रैक्टिस पर ध्यान देने के लिए कहता है। तब डैन उसे कहता है कि उसका एम सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं है बल्कि ओलंपिक में गोल्ड पाना है। ये सब देखकर सोक्रेटिस उसे कल अपने साथ पहाड़ पर चलने के लिए कहता है। अगले दिन जब वो कई देर की कठिन मेहनत के बाद पहाड़ पर चढ़ते हैं, तब वो उसे बताता है कि हम यहाँ इस पत्थर के लिए आए थे। डैन थोड़ी देर सोचने के बाद पता चलता है कि सोक्रेटिस उसे बताना चाहता है कि हमें गोल का पता नहीं था, तब तक हम बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ते जा रहे थे। गोल्ड मेडल अचीव करने का सपना भी ऐसा ही है जैसे ये पत्थर। हमें अपने प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। अगले दिन जब डैन अपने कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए जाता है, अब वो अपने प्रोसेस को एंजॉय करते हुए प्रैक्टिस करता है। इससे उसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाती है। अब उसका कोच उसे फाइनल राउंड में ले जाने के लिए मान जाता है। अब डैन अपनी टीम के साथ फाइनल राउंड के लिए जाता है और वो अपने साथ सोक्रेटिस को भी ले जाना चाहता था, पर जब वो गैस स्टेशन जाता है तो वहां देखता है कि वहां सोक्रेटिस नहीं है। सोक्रेटिस वहां से जा चुका था। अब डैन को क्वालिफायर राउंड में अपनी परफॉर्मेंस देता है। अब उसके मन में गोल्ड पाने का लालच नहीं था, वो प्रेजेंट मोमेंट में था। वो अपने गेम को एंजॉय कर रहा था। उसका अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण था। पैरों में स्टील की रॉड होने के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने से सब हैरान थे। और इसके साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।